खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इंडिया बुल्स कंपनी में कर्मचारियों से इस्तीफा मांगे जाने की खबर है। पीएम मोदी ने कर्मचारियों को ना निकालने की अपील की थी। इंडिया बुल्स कंपनी ने पीएम केयर्स फंड में 21 करोड़ का दान दिया था। तो आपको बता दें बड़ी और अहम खबर, जहां इंडिया बुल्स कंपनी ने पीएम केयर्स फंड में 21 करोड़ रुपए का पहले दान दिया था और इससे पहले लगातार प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी को ना निकाले, लेकिन इंडिया बुल्स कंपनी में कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो खबर इंडिया बुल्स कंपनी से जुड़ी बड़ी और अहम खबर, इंडिया बुल्स कंपनी ने पीएम केयर्स फंड में 21 करोड़ का दान दिया था। आपको हम बता दें कि इंडिया बुल्स कंपनी में कर्मचारियों से इस्तीफा मांगे जाने की खबर सामने आ रही है। तो लॉकडाउन के चलते देखा जा सकता है कि लगातार किस तरीके से अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है, कोविड-19 का असर पड़ा है। इन सब के बीच लगातार अलग अलग कंपनीज जो हैं वो अपने कर्मचारियों को लेकर कई बड़े फैसले ले रही हैं और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने कर्मचारियों को निकाल भी रही हैं। इन सब के बीच इंडिया बुल्स से जुड़ी भी ये बड़ी और अहम खबर। वासिंद्र मिश्र हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, इंडिया बुल्स की खबर सामने आई है जहां इंडिया बुल्स कंपनी अपने कर्मचारियों से इस्तीफा मांग रहा है। सबसे पहले तो सर, अर्थव्यवस्था को हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से मंदी की मार झेल रहा है। इन सब के बीच कर्मचारियों के साथ जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, आगे क्या कहा जाएगा कि क्या कर्मचारियों को आने वाले समय में और भी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी? देखिए अंशिका, ये सबसे दुखद बात है कि एक तरफ जहां पूरी मानवता इस कोविड महामारी के चलते परेशान है और हर तरह से दबाव में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, इस महामारी के बीच में इन कॉरपोरेट घरानों की तरफ से कर्मचारियों पर जबरन दबाव बनाना, उनसे इस्तीफे की मांग करना, उनको टर्मिनेट करने की धमकी देना, ये बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक घटना है। और सबसे खास बात यह है कि अगर इन कॉरपोरेट घरानों के पास फंड की कमी है तो वे दान देने का नाटक क्यों करते हैं? देश में तमाम ऐसे कॉरपोरेट घराने हैं जो कि एक तरफ दान दे रहे हैं और उसका प्रेस नोट जारी करते हैं बाकायदे कि उन्होंने पीएम केयर फंड में, सीएम केयर फंड में, डीएम केयर फंड में दान दिया है और करोड़ों रुपए के दान का ऐलान कर रहे हैं। इंडिया बुल भी उसमें से एक है। इंडिया बुल की तरफ से जो बयान जारी हुआ था पिछले दिनों, उसमें कहा गया था कि उसने पीएम केयर फंड में 21 करोड़ रुपए का दान दिया है। लेकिन वही इंडिया बुल प्रधानमंत्री की अपील को दरकिनार करते हुए अपने कर्मचारियों पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए दबाव बना रहा है कि वे अपना इस्तीफा दे दें, कंपनी से अलग हो जाएं। ये आज कई उनके कर्मचारियों ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है, इंसानियत के खिलाफ है और जो भी लोग भी सरकार में हैं उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के जो कॉरपोरेट के नाम पर ब्लैक शिप हैं इंडस्ट्री में, जो कि दान की आड़ में अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ करोड़ रुपया सरकारी खजानों में जमा करने के साथ ही अपने कर्मचारियों का की नौकरी छीन रहे हैं, उनका तनख्वाह घटा रहे हैं, उनको नौकरी से इस्तीफा दिला रहे हैं। ऐसे कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो भले ही जितना दान दे रहे हो किसी भी रिलीफ फंड में। तो एक तरह से इन कॉरपोरेट घरानों की साजिश है कि एक तरफ रिलीफ फंड में दान दो और दूसरी तरफ जो चलती हुई कंपनियां उनको बंद करो, टैक्स की चोरी करो, कर्मचारियों को निकालो, उनकी छटनी करो, उनका तनख्वाह घटाओ। ये बहुत ही शर्मनाक है और इंसानियत के खिलाफ है। सर, पहले प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी कंपनियों से कि अपने कर्मचारियों को ना निकाले और उनकी सैलरी ना काटे, लेकिन कुछ रोज पहले जैसा कि हमने देखा उन्होंने अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया। सवाल ये है कि कर्मचारी क्यों फंसे इनके फैसले में, और दूसरी चीज ये कि अब कर्मचारियों के पास ऑप्शन क्या है, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जो कुछ करना है इसमें सरकार को करना है, कर्मचारियों के हाथ में कुछ नहीं है। कर्मचारी तो दो तरह की महामारी से पहले ही जूझ रहा है, कोविड की महामारी
और आर्थिक महामारी, और इसी बीच जो ये कॉरपोरेट की महामारी कर्मचारियों पर टूट पड़ी है, वो उसको लेके कर्मचारियों का जीना दूभर हो गया है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं इन कॉरपोरेट घरानों से कि किसी भी कर्मचारी को मत निकालिए, किसी भी कर्मचारी का तनख्वाह मत काटिए, किसी भी कर्मचारी को परेशान न किया जाए, और ये जो तालाबंदी के दौरान कर्मचारियों की सैलरी न रोकी जाए। बावजूद इसके तमाम कॉरपोरेट घरानों ने कर्मचारियों की तनख्वाह कम कर दी है, कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। ये सारी चीजें हो रही हैं। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि इनमें से ऐसे तमाम कॉरपोरेट घराने हैं जो कि अलग अलग राहत कोषों में चंदा जमा किए हैं, दान की धनराशि दिए हैं। तो शायद उनको लगता है कि सरकारी दान खाते में कुछ धनराशि जमा करके और वो कर्मचारियों के पेट पर लात मार सकते हैं, कर्मचारियों को कंपनी से निकाल सकते हैं, कंपनी बंद कर सकते हैं, और उनके खिलाफ कोई भी सरकारी कार्रवाई नहीं होगी। तो इस जो तरीका है, ये जो मुगालते में है ऐसे कॉरपोरेट घराने, उनके खिलाफ सरकार को, प्रधानमंत्री को, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और संबंधित विभागों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए कि इंसानियत के इस दौर में, महामारी के इस काल में किसी भी इंसान को इस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, कार्रवाई करनी चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए।